Yes, next one is circular loop as a magnetic dipole. यस प्लस टू स्टूडेंट्स, अब तक हमने मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ लिया। डाइपोल के जितने भी फील्ड लगते हैं, टॉर्क लगता है, पोटेंशियल एनर्जी है, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, कि कोई भी सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप है, वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है। मीन्स उसके पास भी दो पोल्स होंगे, पोल स्ट्रेंथ होगी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, डाइपोल मोमेंट होगा। ये हमें इसको प्रूव करना है। तो हमने एक सपोज कर लिया सर्कुलर लूप कैरिंग ए करंट आई। ओके, इस सर्कुलर लूप का एरिया रेडियस कितना है, आर है। एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब क्या है, इस सर्कुलर लूप के अंदर करंट चल रहा है। स्टूडेंट्स, जैसे हम कोई भी सर्कुलर लूप को डिस्कस करते हैं, ये वाला लूप है। अब अगर इसको देखने के दो फेसेस हैं, सपोज इफ़ आई वांट टू सी इट फ्रॉम माय साइड, तो ये करंट जो चल रहा है दिस इज़ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट फ्रॉम द अपोजिट साइड, फ्रॉम योर साइड, इट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो किसी भी करंट को, किसी भी लूप को देखने के दो फेसेस होते हैं, है ना। अगर हम इसको सपोज इसी डायरेक्शन से देख रहे हैं, इसमें इस तरफ चल रहा है कोई भी लूप जो है, इसके अंदर जो टाइनी फेसेस बनेंगे, टाइनी लूप्स बनेंगे, उनके अंदर करंट ऐसे चल रहा है। बट फ्रॉम द अपोजिट साइड ये करंट जो है वो ऐसे चल रहा है, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज। इसमें चल रहा है इस तरफ, इसमें चल रहा है इस तरफ, है ना। तो दो अपोजिट साइड्स फेसेस को कंसीडर करें कि एक में क्लॉकवाइज चला, एक में एंटी क्लॉकवाइज चला, बट फ्रॉम द ओवरऑल अगर हम इसका इफेक्ट देखें एट द सेंटर, तो सेंटर पर इसका इफेक्ट जो है, इसका इफेक्ट देखें तो भी डाउन टू अप जाता है, इसका इफेक्ट देखें तो भी डाउन टू अप ही जाता है। तो सेंटर पर इसका जो टोटल इफेक्ट है दैट इज़ ओवरऑल इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम डाउन टू अप। जैसा कि हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर होता है कि नेट डाइपोल, नेट फील्ड जो है वो एक्ट करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पर डाउन टू अप जा रहा है, इट मीन्स इसका जो बॉटम फेस है दैट विल बिहेव एज अ साउथ पोल, और जो टॉप फेस है दैट विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। ओके, तो कोई भी सर्कुलर लूप अगर है, उसे हम देखें फ्रॉम द टू अपोजिट फेसेस, जिसमें एक साइड से अगर करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन इट विल बी अपीयर एज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द अदर फेस। ओके, सो कैसे लिखेंगे इसे कि इफ़ we suppose a loop carrying a current I, then on observing it from two opposite faces of observation, अगर हम इसे देखें तो क्या होगा, then it will behave oppositely, means that is from one face it appears clockwise and from other face it appears anti-clockwise. Okay, but at the center the total effect of both the faces act along the same direction, that is from down to up, है ना। So the bottom face behaves as a south pole and top face behaves as a north pole. Okay, so hence the circular loop
circular loop behaves as a magnetic dipole, जिसके दो फेसेस बन गए, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, हैविंग अ ओवरऑल डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये क्या बन गया, एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। सो इट्स magnetic dipole moment is given by, मैग्नेटिक डाइपोल है तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा। सो इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय m is equal to, m will be directly proportional to current passing through this loop and also directly proportional to area of this circular loop. So it will be combining these proportionality factors, m will be directly proportional to ia, proportionality हटा के constant लगता है, SI units में constant 1 बन जाता है। So m is equal to ia, या for n number of turns of the loop, अगर हम इसी तरह की नंबर ऑफ टर्न्स दे देते हैं, सो इट विल बिकम m इज इक्वल टू NIA, जो हमने ऑलरेडी टॉर्क वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था, है ना। तो इसका प्रूफ ये वाला है। तो m इज इक्वल टू NIA इफ़ अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, NIA। तो डाइपोल मोमेंट के हमने दो फार्मूलाज पढ़ लिए। नंबर 1 तो उसकी पोल स्ट्रेंथ से रिलेटेड m इंटू 2L, या कोई करंट कैरिंग लूप डाइपोल की तरह से बिहेव कर रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ करंट, इसका एक और फार्मूला हो गया I इंटू एरिया ऑफ दैट लूप। क्लियर। Now next article is atom as a magnetic dipole। ये आर्टिकल स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप से आ सकता है, या तो यही नाम है इसका कि एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, या आ सकता है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड एन एटम, है ना। तो ये दो तरह से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या एटम, सेम मीनिंग है। तो उसी तरह से हम इसे प्रूव कर देंगे जैसे ये कैलकुलेट रिक्वायर्ड होगा। तो एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, स्टूडेंट्स हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से मिलकर बनता है, और कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब से मिलकर बनते हैं, जिसके अंदर क्या है, हमें पता है कि एक न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा, एक चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है, तो वो एक करंट कैरिंग एलिमेंट बन जाता है। अब करंट कैरिंग एलिमेंट अपने इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये सर्कुलर लूप कैरिंग करंट बिहेव करेगा। सर्कुलर लूप कैरिंग करंट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, हमने अभी प्रूव किया था, जिसका डाइपोल मोमेंट हमने बता दिया क्या होता है, IA होता है। ओके, सो उसी तरह से हम इसे प्रूव करेंगे, उसी स्टेटमेंट से हम इसे लेकर चलेंगे कि जैसे कोई एटम है, एटम बता देंगे हम सबसे पहले इसको। यस, तो जैसे हमने बताया कि एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ number of atoms and every atom consists of protons, neutrons inside a nucleus and electrons revolving around it. We know this thing, है ना। And electrons are charged particles which produce current. So these current carrying particles moving in their orbits
behave as a magnetic dipole। मेंशन कर सकते हैं, क्या बना देंगे वो, सर्कुलर लूप बना देंगे कैरिंग करंट। तो बिहेव्स एज अ विच बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, जो हमने रिसेंट आर्टिकल में प्रूव किया था। तो वही सर्कुलर लूप है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, करंट कैरिंग पार्टिकल है और उसका डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से वो बिहेव करेगा। सो इट्स डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय m इज इक्वल टू आई इंटू ए। करंट को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर फॉर इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पर, ई। टाइम कितना लगेगा, सपोज हम एक सर्कल की बात करते हैं तो एक सर्कल को कंप्लीट करने में ये कितना टाइम लेगा, 1 टाइम पीरियड। ओके, सो इट विल बिकम m इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो डिस्टेंस वो कितना कैलकुलेट करेगा, कितना कवर करेगा एक सर्कल को जब कंप्लीट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एंड मूविंग विद द वेलोसिटी सपोज v। ओके, सो पाई टू पाई इज कैंसल्ड, एक आर से एक आर कैंसल, तो m इज इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पर, ई वी आर बाई 2। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बन गया यहाँ पर, ई वी आर बाई 2। अब क्योंकि यहाँ पर एटम की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स आप सबने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और फिज़िक्स में भी आगे हम लेटर पढ़ेंगे इन 8th यूनिट, कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं बट नॉट इन ऑल ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं, जिन ऑर्बिट्स में उसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई होता है। एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई जहाँ पर होता है, सिर्फ वहीं पर ही, सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। तो L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। सो लीनियर मोमेंटम यानी mv इंटू में r इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई जहाँ पर होगा, सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। ओके, सो इस Vr की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर देंगे। इस Vr को हमें रिप्लेस करना है यूजिंग पोस्टुलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन। Vr कैन बी रिटन एज NH बाई 2 पाई m, E बाई 2 एज इट इज़। Vr को रिप्लेस कर दिया NH बाई 2 पाई m, तो ये क्या बन गया, n इंटू EH बाई 4 पाई m। सो दिस इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of electron in an atom. E is the charge on electron, H is Planck constant, 4 pi is constant, m is mass of electron. So these all terms, this full product is a constant quantity and n is the integer। जिस भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो n का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो टर्म है EH बाई 4 पाई m, दिस टर्म इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी and it is named with a particular constant. It is written as Bohr magneton. Important, it is Bohr magneton, mu b से लिखते हैं इसे। तो बोहर मैग्नेटोन क्या है, EH बाई 4 पाई m। क्या है ये, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही है, लेकिन कब है, जब n इज इक्वल टू 1 है। ओके, सो इस EH बाई 4 पाई m का वैल्यू फिक्स होता है, कैलकुलेट
इट इज़ अ कांस्टेंट, सो इसका वैल्यू फिक्स होता है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, h का वैल्यू 6.6 10⁻⁻34, 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31। सो इन सब वैल्यूज़ को जब हम रिप्लेस करेंगे सो इट विल बिकम 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, I इंटू ए। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज़ द SI यूनिट फॉर दिस बोहर मैग्नेटॉन फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और दिस इज़ द वैल्यू फॉर बोहर मैग्नेटॉन। सो बोहर मैग्नेटॉन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? दिस इज़ बोहर मैग्नेटॉन, इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ही है, एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स एन को जब हमने 1 ले लिया, हाइड्रोजन एटम क्यों बोला? क्योंकि ये जो पोस्टुलेट हमने यूज़ किया था यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही ये रिवॉल्व करेगा, ये और पोस्टुलेट जो आया था ये बोहर की थ्योरी से आया था, बोहर एटॉमिक मॉडल से आया था, जो कि हाइड्रोजन पे ही एप्लीकेबल किया था उसने। तो इसको इसीलिए फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम मेंशन किया। सो दिस इज़ द वैल्यू फॉर बोहर मैग्नेटॉन 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस वी हैव टू रिमेंबर। क्लियर?